नाजरीन इकराम, रात गया खान साहब को तोशाखाना केस के बाद अब खान साहब को साइफर केस में पकड़ लिया गया है। साहब की एक और गिरफ्तारी डाल चुकी है। ये केस तोशाखाना केस से भी ज्यादा संगीन है। दूसरी तरफ तोशाखाना केस का अभी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना बाकी है और पहले ही खान साहब को साइफर की केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा खान साहब के एक और करीबी साथी ने खान साहब का साथ छोड़ दिया है और जमान पार्क में बमा असला एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। वो शख्स कौन है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा आइंदा आने वाला हफ्ता खान साहब के लिए बहुत ही मुश्किल है और इम्पोर्टेंट भी। निगरान हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के वाक़यात पर किसी के साथ भी रियायत नहीं की जाएगी और निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर संगीनी और पूरी ईमानदारी से काम किया जाए। पीटीआई के साबका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सियासत से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। एक वीडियो पैगाम में इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुझ समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आपका गवर्नर ने भी पार्टी रहनुमाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए मेरे ख़ानदान से कोई फ़र्द भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा और कोर कमेटी इजलास में मुझ समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी की बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा सबको पता है कि पार्टी में किसने कितना पैसे बनाए हैं। जिन रहनुमाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है इनको मुझसे डर है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इमरान खान के भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साइफर केस की गुमशुदगी में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में इस वक्त अटल जेल में 3 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं। वफाकी तहकीकात एजेंसी आज शाम शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में FIR दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी की दर्ज FIR की कॉपी मौसूल हो गई है। साबका वज़ीर आज़म और साबका वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई थी। ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किया गया था। FIR के मतन के मुताबिक साबका वज़ीर आज़म और साबका वज़ीर ख़जाना ने साइफर में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई थी, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। FIR में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है। इसके अलावा वो दोनों के खिलाफ पाकिस्तानी पेनल कोड की दफ़ा 34 भी लगाई गई है। ख्याल है कि साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आज इस्लामाबाद में साइफर गुमशुदगी के मुकदमे पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के मरासले या सफ़ीर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान ने दावा किया था कि इनकी हुकूमत के एक हाथ में अमेरिका का हाथ है। ताहम कौमी असम्बली कमेटी के हाल इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत ने मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इसके अलावा साइफर से मुतल्लिक़ इमरान खान और इनके साबका सेक्रेटरी आज़म की एक वीडियो लिंक सामने आई थी, जिसमें इमरान खान को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि ऊपर ये डाटा पहले से ही था। जिस पर आज़म खान ने जवाब दिया कि मैं सोच रहा हूँ इस पर साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। इसके बाद वफाकी काबीना इस मामले की तहकीकात को FIA की सुपुर्द किया था। आज़म खान ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते थे और बाज़ा आज़म खान ने भी साइफर की प्रैंक ड्रामा करार दे दिया था। और दूसरी तरफ लाहौर जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहायशगार के मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जमान पार्क में तैनात पुलिस एहलकारों ने मशकूक जानते हुए मुलजिम को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान मशकूक अफराद शख्स से 9 mm पिस्तौल और 10 गोलियां बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर थाना रेस्क्यू कोर्स में मुंतकिल कर दिया गया है। इसका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से बताया गया। अज़हर खान असफरानी ने इन्होंने बताया कि ये मेरे कज़न हैं, इसका नाम अकबर खान है, उम्मीद है कि ये छोड़ दिए जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बताया कि जमान पार्क के करीब इसके दोस्त हैं, ये इसके पास गया हुआ था और खान साहब के हवाले से इसका कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं है। आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक पाकिस्तान
اور پاکستان کی عوام پر رحم کرے. اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق دے. آمین.